चलिए, अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी 1921 में, याद रखना है आपको। और यहाँ पे रखालदास बनर्जी का नाम दे रखा है, उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। याद रखिएगा, सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। आंसर आपका है यहाँ पे दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय था, शहरी सभ्यता थी मतलब। ओके, तो नगर योजना ही इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका है नगरीय। सिंधु सभ्यता का विशालतम केंद्र है, तो सिंधु सभ्यता का जो विशालतम केंद्र था वो मोहनजोदड़ो था। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। तो सिंधु सभ्यता का जो विशालतम केंद्र हमें मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। आपका आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो आलमगीरपुर है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह हिंड नदी के तट पर स्थित है। और जो आलमगीरपुर है इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। यज्ञदत्त ने की थी इसकी खोज, शर्मा ने। ठीक, और आलमगीरपुर से ही मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मन के और पिंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, चीनी सभ्यता, रोम सभ्यता और मेसोपोटामियन सभ्यता। तो जो समकालीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामियन सभ्यता। और दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता था और बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो आपका आंसर है यहाँ पर मेसोपोटामियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु सभ्यता स्थल है। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके दे रखे हैं मांडा, धौलावीरा, दायमाबाद और रंगपुर। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो जो नवीनतम सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था वो था आपका धौलावीरा। इसकी खोज 1990 में हुई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। ठीक है, और ये लूनी नदी पर स्थित है। और ये धौलावीरा गुजरात में है। लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस रखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो धौलावीरा ही नवीनतम स्थल है, लेकिन उसके बाद भी और भी खोज हुई हैं, तो बहुत कुछ नया हो चुका है। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे धौलावीरा ही है इसका आंसर। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में, पहले भी बताया मैंने। आपका आंसर है सिंध पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरकोटड़ा से इसके अवशेष मिले हैं घोड़े के हड्डियों के। और इसकी जो खोज हुई थी 1972 में हुई थी, जगपति जोशी ने की है। जोशी ने की है, याद रखिएगा। और
ये गुजरात में है। तो घोड़े की हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं वो हमें सुरकोटरा से मिले हैं। आपका आंसर है सुरकोटरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? चुंदहुद्रो एकमात्र स्थान जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं, लोथल, चावल का प्रथम साक्ष्य, बनवाली, जौ के अवशेष, मोहनजोदड़ो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाता है वो ऑप्शन ई बन जाता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा था? तो पतन नगर बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो ये आपका है आंसर लोथल, जो कि गुजरात में है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और ये भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर है। ठीक है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। आपका आंसर यहाँ पे है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नीचे आंसर भी दे रखा है, नृत्य करती हुई मूर्ति। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नृत्य करती हुई मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता से नृत्य करती हुई मूर्ति के साक्ष्य में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो ग्रेट ग्रेनरी है, जिसे अन्नागार कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको, आंसर है आपका ग्रेट ग्रेनरी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 पर आ जाते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। आपका आंसर है बी पशुपति। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहली बार कपास का उत्पादन किया गया था, और इसका आंसर आपका ए है, सिंधु, और इसको सिंधन कहते थे। याद रखिएगा, कपास का जो उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था, इसको सिंधन के नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर है यहाँ पे सिंधु। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो कांस्य से, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर दिया है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? आपको यहाँ बताना है किस कौन से धातु से सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। तो आपका आंसर है लोहा। लोहे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं हमें। लोहे के जो साक्ष्य मिले वो वैदिक काल से मिले हैं, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर है लोहा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो बता दूं मैं आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, कपास, सरसों आदि का उत्पादन करते थे, लेकिन गेहूं और जौ का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, इसलिए जो इनका मेन भोजन था वो गेहूं और जौ था। आंसर आपका है ए ऑप्शन, गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो आपका आंसर है ए, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ की जो गलियाँ थी वो बहुत चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, बहुत अच्छे से व्यवस्था थी। ठीक है, याद रखना है आपको, आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के जो खंडर मिलते हैं हमको रावी नदी के तट पर मिलते हैं। आपका आंसर है ए रावी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
मार्क कर देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका और इसलिए इस लिपि को अज्ञात माना गया। जो लिपि है इनकी अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। आपका आंसर है डी, मोहनजोदड़ो। मातृ देवी की पूजा संबंधित थी। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृ देवी की को ही शक्ति मानते थे। तो यहाँ पे आपका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा से जो मिट्टी से बनी आकृतियां मिली हैं उन पर कौन से पालतू जानवर की आकृति नहीं थी? वो थी आपकी गाय। गाय की आकृति नहीं थी। गाय के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, लेकिन वैदिक कालीन सभ्यता में गायों का साक्ष्य मिला है और वहां पे गाय बहुत प्रमुख जानवर होती थी वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? पहले भी मैंने बताया है आपको, मुर्दों का टीला शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का है, याद रखना है आपको। आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी पर हड़प्पा के खंडर मिले थे और सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो के खंडर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर है डी, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, क्योंकि यहाँ पे कांस्य की बनी चीजों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका आंसर है ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो उसके जो निवासी थे वो शहरी थे। आपका आंसर है शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिएगा। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जो भवन बनाए जाते थे वो ईंटों से बने होते थे और ये ईंटें पक्की ईंटें होती थी। तो भवन निर्माण पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है आपका लोथल, जो कि गुजरात में है, याद रखना है आपको। आंसर आपका है लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। उनका समाज मातृ सत्तात्मक समाज था और मातृ देवी की ही पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा जो है नॉर्थ पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां तक उसका एक्सपेंशन है, तो यह जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर था। तो आंसर आपका यहाँ पे है सी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आपको याद रखने हैं, अच्छे से पढ़ना है इनको। ओके, थैंक्स।